तो शिव जी और पार्वती जी की शादी हो और वो इग्नोर कर दिया जाए को फोटोशूट, ना 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 ना, आमिर हक स्वयं खुद कैमरामैन वहां पर अभी करेगा सिनेमेटोग्राफी। मुझे मोहम्मद रफी साहब की याद आ गई। मोहम्मद रफी साहब ने गाना गाया था। देखें, शिव जी पार्वती साहबा से मिलने से पहले और उन पर नजरें पड़ने से पहले और बाद में जब मिल लिया और मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए, क्या कहते थे मोहम्मद रफी साहब ने इसको पहले ही बाद में अपने अल्फाज में इस तरह एक्सप्लेन किया। वो कहते हैं, शिव जी कहते थे, मैंने सदा चाहा यही दामन बचा लूं हसीनों से मैं, तेरी कसम ख्वाबों में भी बचता फिरा नाज़नीनों से मैं, तौबा मगर तुझ पे पड़ी नजर, हो गया मैं बेखबर। तो ये उनका शेर है। तो गुलाबी आंखें जो देखी तेरी, तो शिव जी जो है वो मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। ये मोहम्मद रफी साहब ने बड़ा शानदार नक्शा खींचा है। थैंक यू सो मच मोहम्मद रफी साहब, आप मुझे बर वक्त याद आ गए। इसमें इसमें मैं डिटेल देना चाहता हूँ सैम भाई जी। ये जो शादी हुई है, फर्स्ट लव मैरिज इन यूनिवर्स, इस शादी के थोड़े से हालात ना बयान कर दिए जाएं। जी जी वो बड़ा जरूरी है। हाँ देखिए ना जी, शादी पे आपने अक्सर लोगों को देखा होगा, और कुछ हो ना हो कैमरामैन जरूर होता है, फोटो एल्बम बड़ा शानदार फोटो शूट होता है। उसकी वजह पता है क्या है? क्योंकि उनको पता है ये वंस इन अ लाइफ टाइम प्लान तो यही होता है। वो तो बाद में बेड़ा गर्क हो फेमिनिज्म का या लिबरलिज्म का, कि लोग बेचारे 5-5 शादियां करके कुंवारे बैठे होते हैं। मकसद कहने का ये है कि वंस इन अ लाइफ टाइम बंदे का मोमेंट होता है शादी का, वो कहता है इसको कैप्चर किया जाए। फोटो शूट है जी, दूल्हे का अलहदा, ब्राइड ग्रूम का अलहदा है, फैमिली का अलहदा, खाने प्लेटों के ऊपर जूम कर करके चम्मच से को बिरयानी खा रहा है, जूम करके दिखाते हैं कि पीछे किसने कौन सी जनाब त्योहार किए। तो शिव जी और पार्वती जी की शादी हो और वो इग्नोर कर दिया जाए को फोटोशूट, ना 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 ना, आमिर हक स्वयं खुद कैमरामैन वहां पर अभी करेगा सिनेमेटोग्राफी, आपको बताता है। जरा देखिए, देखें जी, ये रिश्ता तय पाया और तय पाने के बाद शादी की डेट तय हुई, वेन्यू डिसाइड हो गया कि जनाब बीच के किनारे पर शानदार लोटस के और लिलीज और रेड रोजेस और पिंक और वाइट वनीला रोजेस लगा दिए जाएंगे, और वहां लंबी कतार के अंदर कुर्सियां सजाकर शिव जी पार्वती जी का हाथ थामे जनाब आगे बढ़ते हुए पार्वती जी के पिता साहब के पास इजाजत लेने के लिए पहुंचेंगे कि आया मैं इनको पत्नी के तौर पर स्वीकार कर कर ले जाऊं, और जो मैंने कोई हजारों साल की तपस्या की है उसका कबाड़ा कर जाऊं अब जाकर। तो इजाजत देनी थी भारत। खैर, हुआ ये कि पार्वती जी इंतजार कर रही हैं। बहुत से लोगों, कम लोगों को पता है कि ये ना सिर्फ फर्स्ट लव मैरिज थी, बल्कि पहली दफा बैंड बाजा बारात और पूरी रात के साथ शिवजी पहली बार आए थे। ये कम लोगों को पता है। इस यूनिवर्स की पहली बारात और बैंड बाजा, हैं जी, सारे के सारे वो पहली बार शिव जी ने ये त्योहार इजाद किया था कि जनाब बैंड बाजा बजेगा। हाँ जी, हुआ क्या, पूरी तैयारी के साथ पार्वती जी अपने घर बैठी हैं जहां से वो पिया देश पधारेंगी, और शिव जी का इंतजार हो रहा है। शिव जी, ये स्कंद पुराण के अंदर पूरी स्टोरी आपको मिल जाएगी। स्कंद पुराण में शिव जी पूरे जोश के साथ अपनी भूतों की, चुड़ैलों की, डायनों की, छलावाओं की, जिन्नों की और जनाब काली माताओं की और जानवरों की, सांपों की और मुर्दों की, रूहों की, असुरों की पूरी फौज लेकर बारात लेके आ गए, और खुद बैल पर बैठे हुए हैं, खुद बैल पर। और अब ठीक है जी, घोड़े पर जनाब दूल्हा साहब अपना बैल के ऊपर, और साइडों पर आप इमेजिन करें कि सारे के सारे जिन भूत ज़ॉम्बीज, जिस तरह आपको मूवीज में ज़ॉम्बीज आते हुए दिखाई दे रहा है, पूरी फौज इस तरह बैल पर शिव जी अपनी बारात बैंड और बाजा लेकर अपनी पूरी बारात लेकर पहुंच रहे हैं। सांप इर्द गिर्द लपेटे हैं उन्होंने अपने गले के, खोपड़ियों का एक पूरा मीनार उन्होंने अपने गले के ऊपर बांधा हुआ है, और सापो साप हो रही है वहां। ये मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, ये लिखी है इनके शास्त्रों में। हाँ, कोई चैलेंज करेगा तो दिखा देंगे, ऐसी बात कोई नहीं। हाँ अच्छा खैर, वो जनाब पहुंचते हैं वहां। अब याद रखें, वो तो प्यार करती थी पार्वती। अब शिव जी का जो हुलिया खुद इन्होंने डिस्क्राइब किया है
उस हुलिये के साथ, ये बड़ी गौर से बात सुनी है आपने, क्योंकि मैंने आपको साइकी समझानी है शादीशुदा माहौल की, कि शादी जब हो रही होती है उस घर में माहौल क्या होता है तो समझना जरूरी है। पार्वती तो प्यार करती थी शिव जी से, वगरना जो उनका हुलिया था वो तो पहले ही पसंद नहीं था। और इसकी स्टोरी मैंने कहा था शिवा के अंदर थोड़ा सा उसका टच आएगा, मगर मैं अभी दे देता हूं। शिव जी के इस हुलिये की वजह से पहले सती के साथ भी उनकी शादी नहीं करवा रहे थे। जो ब्रह्मा का बेटा था प्रजापति दक्ष, जो राजा था, उसकी बेटी थी ना सती, जो बाद में उसने सुसाइड कर लिया। शिव जी के साथ उसकी शादी वो भी नहीं करवाओ, कहता था ये शैतानों का दोस्त है, असुरों के साथ बैठता है, ऐश सारा दिन अपने मुंह पर मलता है, गंदगी से अटा हुआ है, नहाता नहीं है, पाक साफ नहीं है, मैं अपनी रॉयल और नोबल फैमिली की बच्ची कैसे दे दूं। ये पहले झगड़ा शिव जी फेस कर चुके थे, मगर शिव जी अपनी आदत से बाज नहीं आए। उन्होंने पार्वती के घर में भी वही सारा लिबास ओढ़ के, वो सारा गंद कूड़ कबाड़ सारा इकट्ठा करके बारात लेके पहुंच गए। अब याद रखें, एक बंदा जिसके सारे दोस्त ही शराबी जवारी और रेपिस्ट और मर्डरर हों, ऑब्वियसली उसकी शादी में फिर ऐसे लोग ही आएंगे। तो फिर ये है कि अब शिव जी जो हैं, उनके जितने दोस्त यार सज्जन थे वो सारे उसमें आ गए, सारा मामला चल पड़ा। अब पार्वती जो है वो तो करती थी मोहब्बत, उसने, उसके घर वालों ने पार्वती को ना साइड पर ले जाके, पार्वती इधर आओ, जरा इधर आओ बेटा। मां भी और बाप भी साइड पर ले गए। उन्होंने कहा हमने तो शिव को तपस्या करते देखा था, असल रूप तो इसका अब आया है सामने। बेटी अभी भी वक्त है, यू टर्न मार जाओ, कोई मसला नहीं है। अब बेटी के सर पर सवार था कि फर्स्ट लव मैरिज इन यूनिवर्स का मैंने रिकॉर्ड तोड़ना है। शिव जी पूरे माहौल में थे कि मैंने बैंड बाजा बारात लेकर निकलना है। यहां तक लिखा हुआ है पुराणास में कि शिव जी ने धरती के जितने जीव थे सबको आवाज दी, सब इकट्ठे होकर हिमालयास के उन पहाड़ों पर जो बर्फ से अटे हुए थे, इस ऐतिहासिक विवाह की जो हाजिरी है, सेरेमनी है, वो अटेंड करने के लिए पहुंच गए। सारी दुनिया वहां पर रफड़ पड़ गया। अब यहीं पर बस होता तो मैं रुक जाता। अब मैं तो चूंकि ऐनी शाहिद हूं, मैं तो वहां पर कैमरा लगा के बैठा हुआ था और मेरी ड्यूटी थी, शिव जी के साथ मैंने बुकिंग की हुई थी उस वीडियो की, तो मैं जा छोड़ नहीं सकता था, रश पड़ गया वहां पर। मसला खराब तब होता है कि जब सारे धरती के जीव हिमालयास के पहाड़ों के पास इकट्ठे हो गए शिव जी की शादी देखने के लिए, तो पीछे धरती का बोझ इधर गिरने लगा और धरती लुढ़कने लगी। याद रखें, ये तभी पॉसिबल है जब धरती चपटी हो सैम भाई। धरती गोल के ऊपर कभी चीज नहीं हो सकती जनाब। हाँ जी, काम पै गया है। ऐसे समझे एक से सीधा टेबल है, उस टेबल के ऊपर आप एक साइड पे वजन डालेंगे तो वो दूसरी साइड से उठ जाएगा, उसकी टांग उठ जाएगी। ठीक है जी, हैं? अगर वो है ही गोल है वो किस तरह से उठेगा। तो पुराना के अंदर लिखा है कि शिव जी ने जब सारे जनाब जीवों को दावत दी हिमालयाज में शादी अटेंड करने के लिए, पूरे धरती का बोझ हिमालयाज के पहाड़ों पर इकट्ठा हो गया और उस बोझ की वजह से धरती दूसरी साइड से उठने लगी। ओए होए होए होए। शिव जी ने कहा यहां तो रंग में भंग डाल जाएगी, मैं तो मसहरी भी सजाकर बैठा हूं। और शिव जी ने पहना होगा, जारी बात है, उन्होंने सिलवाया था ब्रांडेड शेरवानी भी और वो लंबा खुसा भी, ऊपर पग भी पहनी हुई थी राजकुमारों की तरह। अब उनको यह था कि शादी का नाश हो जाने का, तो यहां पर मसला हल किया जाए। उन्होंने वहां फिर एक ऋषि था अगस्त्य, ऋषि मुनि था अगस्त्य, जो ये शादी अटेंड करने के लिए आया था। उन्होंने ऋषि मुनि अगस्त्य से ये रिक्वेस्ट की, और अगस्त्य से ही क्यों रिक्वेस्ट की मैं आपको बताता चलूं। अगस्त्य जो है ये ठीक ठाक वजनी और मोटा था, बड़ा ऋषि था। इसका पेट जो है ना, पूरी की पूरी एक स्टेट जितना पेट था इसका। उन्होंने कहा यार ये सारे इकट्ठे होकर इधर आ गए हैं, तो उन्होंने ऋषि मुनि अगस्त्य से ये रिक्वेस्ट की, विनती की कि जनाब आप ऐसे करें, नॉर्थ साइड पर बड़ा रश पड़ गया, आप धरती के साउथ साइड पर जाएं ताकि बैलेंस हो जाए। आप साउथ साइड पर जाएं, सॉदर्न साइड पर। ऋषि अगस्त्य ने वहां रटा डाल दिया। उसने कहा रोटी खुलने लगी है, शादी का खाना मैंने भी खाना है, आप मुझे कह रहे हैं वहां चले जाओ। वो बड़ा रोने लगा। उसने शिवजी को कहा शिवजी मैं भी पूरी तैयारी के साथ आया था, 500,000 आपको दान करके जाऊंगा, फ्री में रोटी नहीं खाऊंगा, टेंशन ना लें, मुझे ना भेजें। उन्होंने कहा ओ भाई तेरी रोटी का मसला नहीं, रोटी पार्सल करवा दूंगा, मसला यह है कि धरती उलटने वाली है, तेरी रोटी नहीं सारा कुछ ही नाश हो जाएगा, तेरी मेहरबानी, तुझे अपने लंगर की पड़ी है, तो वो पार्सल हो जाएगा। उन्होंने उसको एक रिक्वेस्ट की कि मैं तुझे ये एक गिफ्ट देता हूं कि जब कभी तू मुझसे इतनी मोहब्बत करता है, जब कभी तू मेरा नाम
या पार्वती का लिया करेगा और शिव और पार्वती तेरे सामने 3D एनिमेशन के जरिए प्रकट हो जाया करेंगे, तू टेंशन ना ले, तू धरती के साउथ हिस्से पर चले जा ताकि शादी खराब ना हो। अब वो ऋषि अगस्त्य जो हैं वो फिर साउथ वाली साइड पर गए, धरती बैलेंस हुई, हाँ जी, और उसके बाद ये शादी फिर हुई। अब उसमें भी एक चीज है, पार्वती बड़ी एम्बैरस फील कर रही थी कि शिव उनके प्यारे पति ने जो शादी वाले दिन कांड किया है कि ये सारे शैतान और जो लोफर लफंगर किस्म के अवाम है उसको ले आए हैं फ्री का खाना खिलाने के लिए बैंड बाजा बारात में, तो ये तो काम खराब हो गया है। उन्होंने भी फिर एक बड़ा शानदार रूप धारा, गोल्डन कलर का, पार्वती जी ने गोल्डन कलर का रूप, इतनी खूबसूरत हो गई, इतनी खूबसूरत हो गई कि लोग इर्द गिर्द की बातों को भूल गए। इस दौरान में शिव जी ने जब देखा तो पार्वती ने उनको आंख से इशारा किया और अंदर ही अंदर एक मैसेज ट्रांसफर किया व्हाट्सएप के थ्रू। उन्होंने कहा शिव जी काम खराब होने लगा है, ये ना हो एंड टाइम पर घर वाले मुकर जाएं, आप भी एक अच्छा रूप धार लीजिए। शिव जी ने फौरन एक खूबसूरत नौजवान का, था वो ब्लू कलर का ही, क्योंकि इनके पास ब्लू कलर की वैरायटी थी, उसके अलावा कॉस्ट्यूम नहीं था अनफॉर्चुनेटली। वो ब्लू कलर का कॉस्ट्यूम उन्होंने चेंज किया और शानदार किस्म का एक यंग चैंपियन प्रिंस बनकर शिव जी सामने आ गए। सारे लोग ठंडे हो गए, कोई बात नहीं, वो तो लोफर पंती हैं, लड़की ब्याह कर तो शिव जी के घर जाएगी ना, कौन सा उसके भाई के घर या रिश्तेदारों के घर जाना है, लड़की ब्याहेगी तो पति के घर जाएगी, कोई मन टेंशन नहीं है। तो सब ठंडा हो गया। ये है आंखों देखा हाल, पुराणास के अनुसार, शास्त्रास के अनुसार उस धरती पर की गई फर्स्ट प्रेम विवाह का, और उस प्रेम बैंड बाजा बारात और पूरी रात शिव जी पार्वती जी का ये चक्कर रहा। उसके बाद मैं खाने में मसरूफ हो गया, मुझे याद नहीं क्या हुआ। मेरे किसी को नहीं छोड़ता।